हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के जो हमारे एक्सरसाइज 3.5 थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, इसके हमने सेकंड क्वेश्चन के लगभग सारे पार्ट कर लिए थे और उसके बाद हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपको मैंने क्लियर कर दिया था। अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चंस में आपको बता देता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, उसको आप खुद करेंगे, मैं आपको उसका करने का मेथड बता देता हूँ। ठीक है, हम फोर्थ क्वेश्चन के जितने ही पार्ट हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले उनको हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि आपको जो कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको वीडियो पूरा देखने से ही होंगे। क्योंकि बीच बीच में कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो लिख के नहीं बताए जाते, बोल के बताए जाते हैं। तो आप क्या करिए, वीडियो को कम से कम अगर स्किप करके भी देखते हैं तो कम से कम उतना स्किप करिए जितना आपको लगे कि हाँ हम वो चीज़ समझ गए हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप उसको स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ही देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, आप अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको रीड करके एनसीईआरटी बुक्स मैंने यहाँ रखी है। क्वेश्चंस में नोट नहीं करूँगा, जैसा कि मैं अपने वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, उससे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ बुक में मैं सामने पढ़ के दिखा देता हूँ, उससे आप क्या करिए क्वेश्चन को समझ लेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि आपको उन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये एनसीईआरटी बुक्स हैं हमारी। हमने क्या थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो आपके सामने यहाँ साफ साफ लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो देखो दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में आपको दोनों ही बता चुका हूँ। ठीक है, और इक्वेशंस आपको बनी बनाई यहाँ सामने दे रखी हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। चाहे तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो पहले, फिर उसके बाद आपने कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता ही है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मान के उसके बाद कोई भी एक इक्वेशन लेके एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जो एक्स या वाई की वैल्यू आपकी आएगी उससे जो इक्वेशन बनेगी हमारी थर्ड इक्वेशन, उससे हम क्या थर्ड इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो हम वैल्यू दूसरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा। अदरवाइज अगर एक्स की वैल्यू आपने थर्ड इक्वेशन में बनाई है तो आपकी वाई की वैल्यू पहले निकल के आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद y की वैल्यू निकल आ जाएगी, तो y की वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने आपको बताया था x y और क्या कहते हैं -1। क्यों -1 आपको इसलिए लेना पड़ेगा कि इज इक्वल टू में क्या 9 है। अगर ये 9 इस तरफ होता, माइनस में 9 होता, इज इक्वल टू 0 होता, तो आप क्या करते हैं 1 लेके चलते। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन को तो क्या कर लेंगे, ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो थर्ड चैप्टर है इसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके आप इस चैप्टर को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको आसानी से आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट, यानी इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी उसमें पूरा मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या कर लेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, देखना, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी कह रहा है कि जो हमें एक लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बनाने हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हमें, वर्ड प्रॉब्लम्स हमें दे रखी हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है और उससे हमने क्या कराना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करना है। और उनके बाद उनके सॉल्यूशंस क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो क्या करें, एग्जिस्ट हों, यदि वो एग्जिस्ट करें, यानी उनके सॉल्यूशन अगर निकलते होंगे तो। ठीक है, ऐसा होगा पॉसिबल, अगर फाइंड देयर सॉल्यूशन, अगर उनके सॉल्यूशन निकलते हैं तो बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, यानी आप एल्जेब्रिक, कोई सा भी एल्जेब्रिक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपका 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ हो रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ उसने बोल दिया है, आप कोई सा भी एल्जेब्रिक मेथड यूज़ कर ले, बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। एनी का मतलब क्या हो गया, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए, बस आपकी इक्वेशन जो है वो आपकी सही बन के आनी चाहिए। उसके जरिए आप क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसको पढ़ के हम फिर क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, रीड करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, आ पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्ज इज़ फिक्स्ड। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक होटल है, उसमें जो मंथली चार्ज लगता है वो हमारा चार्ज कैसा है, फिक्स चार्ज है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड
इन द मेस, ठीक है। यानी कह रहा है कि और जो अदरवाइज चार्ज है, पहले तो क्या कहते हैं एक मंथ का 400 हमारा क्या रहेगा, मंथली चार्ज क्या है उसके फिक्स हैं, अदरवाइज और जो ऊपर से रिमेनिंग चार्ज हमारे जो बचे हुए चार्जेस हैं वो डिपेंड करेंगे कि होटल में जो बंदा रुक रहा है वो कितने दिन कितना खाना मेस से खा रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, यानी ए क्या कर रहा है, जो हमारे रिमेनिंग चार्ज जो हैं वो डिपेंड करेंगे कि जो बंदा वहाँ रुका हुआ है 1 महीने के अंदर जितना रुका है वो खाना जितना खा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। हमारा ये लिखा है नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, जो अदर हमारे चार्ज जो लगेंगे वो डिपेंड लगेंगे वो क्या खा रहा है, क्या चीज़ ले रहा है होटल से, वो हमारा उसमें ऐड हो जाएगा। वो कह रहा है इसमें देखो आगे देखना है, लिखा है व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर when a student A takes food for 20 days she has pay 1000 एज होटल चार्ज। इसने क्या करा, जो 20 डेज उसने क्या करा, खाना लिया वहाँ से और उसने क्या करा, कितने रुपये पेश करें, 1000 रुपीज़ पेश करें, ठीक है, पे करें। उसके बाद वेयर एज अ स्टूडेंट बी, यानी उसमें एक दूसरा स्टूडेंट हमारा क्या बी है, उसने भी क्या करा है 26 डेज अपना क्या करा है खाना वाना वहाँ से लिया है खाया है, तो उसके उसने कितने रुपीज़ पेश करे हैं 1180 रुपीज़ उसने क्या करें हैं टोटल चार्ज पे करा है। कहाँ पे, हॉस्टल का, मैं सॉरी होटल कह रहा था, हॉस्टल लिखा है ये, हॉस्टल में क्या करा है उसने टोटल चार्ज पे करा है, ठीक है। हॉस्टल है वो, होटल में बोल रहा था, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, ठीक है। हॉस्टल लिखा है वो। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी पहले तो हमें क्या करना है फिक्स चार्ज फाइंड करना है, उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमने क्या करनी है फाइंड करके निकालनी है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम इसमें पहले लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या लिख लेंगे, लेट फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज लिखे हैं, चार्जेस लिख लें, आप पे डिपेंड करता है, इज इक्वल टू क्या ले लेंगे एक्स रुपीज़, या एक्स रुपीज़ लिख लें या रुपये एक्स लिख लें, बात एक ही पड़ेगी। एंड चार्जेस पर डे इज इक्वल टू वाई रुपीज़, ठीक है। ऐसे करके आप इसको क्या कर लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक है। स्टूडेंट ए जो है आपका, स्टूडेंट ए के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट ए हमारा जो है, ठीक है, स्टूडेंट ए जो है हमारा क्या कर रहा है, फिक्स चार्ज जो दोनों के लिए आपने क्या माना है एक्स, और जो एडिशनल चार्ज पर डे का वो पे कर रहा है कितने 20 डे का पे कर रहा है, टोटल चार्ज आपको कितना बैठ रहा है 1000 रुपीज़, वो क्या कर रहा है पे कर रहा है, ठीक है। यानी एक्स चार्ज तो आपका फिक्स है, इसमें तो आपकी कोई हेर फेर नहीं होगी, यानी एक्स तो हमने क्या करना है मंथली फिक्स चार्ज मान लिया है। उसके बाद वो पर डे के हिसाब से जितना खाना वाना वहाँ खाएगा उसका जो चार्ज हमने वाई रुपीज़ मान रखा है, तो वो क्या कर रहा है 20 डेज़ वहाँ से क्या करता है खाना लेता है, तो 20 डे का चार्ज आपको 20 वाई हो जाएगा, फिक्स चार्ज आपका क्या है एक्स है। इसी तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई है। अब स्टूडेंट बी क्या कह रहा है हमारा, बी के लिए देख लेते हैं, फिक्स चार्ज उसके लिए भी एक्स रहेगा, अदरवाइज उसने दूसरा कितना कर रखा है 26 डेज़ के लिए उसने क्या कर रखा है ले रखा है 26y इज इक्वल टू 1180। ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई। अब क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो देखो मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऐसा ही मेथड यूज़ कर देते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड से हमारे इक्वेशन क्या हो जाएंगे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है। मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से ही कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दे रखी है, इजीली मैं आपको फाइंड करके वैल्यू इसकी बता दूंगा, ठीक है। दोनों इक्वेशंस हमने लिख लिए।
एलिमिनेशन मेथड्स में हम क्या होगा, देखो यहाँ पे सबके साइन सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इजीली माइनस कर सकते हैं। आप इनके साइन चेंज कर दिए। एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख लेंगे। दोनों इक्वेशन को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी आपको माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग बाय, यहाँ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा आपको पता ही होगा तो मैंने नहीं लिखा। सब्ट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। हमने एक्स एक्स को कैंसिल कर दिया। 20y में से 26y को हम माइनस करेंगे तो माइनस का 6y आएगा। यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे 1000, यानी 1180 में से 1000 को माइनस करेंगे तो -180 आएगा, क्योंकि माइनस का ये बड़ा है, ठीक है। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 180 अपॉन आपका 6 आ जाए। 6 ऐसे इजीली डिवाइड कर लिया, 30 आ गया आपका। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30 आ गई है, ठीक है। जब y की वैल्यू आपकी 30 आ गई है तो y की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को आसानी से पुट कर देंगे। तो x + 20 × 30 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। x + 600 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 1000 - 600। तो आपका यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400 आपका आ जाएगा। यानी आपको पता चल रहा है आपका फिक्स चार्ज जो है मंथली वो कितना 400 है, और आप जो है क्या कहते हैं अपना पर डे का चार्ज देखेंगे वो आपको कितना आएगा, 30 रुपये पर डे का आपका खाने का चार्ज होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। देखो यहाँ पे हम इजीली रीड कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नोमिनेटर, जब उसके नोमिनेटर में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड इट्स बिकम 1/4, यानी वो वही फ्रैक्शन हमारा जो दूसरा एक फ्रैक्शन बनेगा वो 1/4 हो जाता है। कब, जब हम 8 ऐड कर देते हैं उसके डिनोमिनेटर में, तो हमें वो क्या करना है, फ्रैक्शंस फाइंड करके बताना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप लिखेंगे लेट नोमिनेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। सेकंड पार्ट में आप लिख लेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट में लेट नोमिनेटर, ठीक है, इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, ठीक है। नोमिनेटर को हमने x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमसे बोलता है कि अगर हम क्या करेंगे, नोमिनेटर में से एक को माइनस करें। नोमिनेटर हमारा x है, x में से हमने एक को माइनस करा तो हमारा जो फ्रैक्शंस बन के आया है वो 1/3 हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगाएंगे, 3x - 3 की 1 से होगी तो 3 हो जाएगा, y की 1 से होगी तो y हो जाएगा। y को आप इस तरफ ले आइए, 3x - y इज इक्वल टू, माइनस का 3 उधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे बन के आ गई है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आपके यहाँ पे बन के आ गई है। उसके बाद दोबारा सेकंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकंड उसमें बोल रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 8 को प्लस कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में आपको 8 को प्लस करेंगे तो आपको x/y + 8 इज इक्वल टू आपकी जो फ्रैक्शंस है वो 1/4 हो जा रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, 4x हो जाएगा आपका। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजीली आप लगा सकते हैं, ठीक है। y की 1 की y + 8 से मल्टीप्लाई होगी तो y + 8 ही आएगा। 4x - y इज इक्वल टू आपका 8। इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई है, ठीक है। बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत इजी वे में ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ आपको, तो इसलिए आपको मैं थोड़ा फास्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप आसानी से समझ जाएंगे। आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप उनसे आप आसानी से समझ जाएंगे। देखो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप सब्ट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन
सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, यानी हम इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, ये आपका 3 है, थोड़ा जल्दीबाजी में टेढ़ा बन गया था। देखो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन आप हमेशा नीचे वाली इक्वेशन के चेंज करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से आपको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जो नीचे वाली इक्वेशन होगी आप साइन खाली उसी के क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखो 4x में से 3x माइनस होगा तो x बचेगा, y से y कैंसिल, 8 में से 3 माइनस होगा 5 आ गया। देखो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई है। अब यहाँ आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में आपने क्या कर देना, वैल्यू रख देनी है। इक्वेशन फर्स्ट आपके लिए यहाँ सामने बन के आई है, x की जगह आप कितना रखेंगे अभी बताए तो हमें पहले थोड़ा इक्वेशन लिख लेते हैं। 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई आप ऐसे ही रहने देंगे। 3 माइनस 5 3 से आपका कितना है 15, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आपका वाई का वैल्यू कितना आ गया है, 12 आपका वाई का वैल्यू आ गया। इस तरीके से आपके फ्रैक्शन जो आपकी बन के आएगी। फ्रैक्शन आपको बताइए मैंने क्या लिखा बताया, फ्रैक्शंस आप कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन को आप लिखेंगे x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई यानी x आपका कितना है 5 और नीचे अपॉन में कितना है 12, तो ये आपका क्या आ गया, फ्रैक्शन बन के आ गया। देखो काफ़ी इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ करना है। जब आपका साफ साफ बोल दे कि कोई सा भी मेथड यूज़ कर दो, तो आपको जो आता हो अच्छे से आप वो मेथड यूज़ करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एलिमिनेशन आता है तो एलिमिनेशन कीजिए, सब्स्टिट्यूशन आता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कीजिए, ठीक है। बट आप इसका तरीका सीख जाइए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इक्वेशन बनाने का, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला आप तरीका समझ जाइए, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ लिखा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यानी यश क्या करता है, स्कोर करता है 40 मार्क्स एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी उसको जब वो क्या करता है एक क्वेश्चन का आंसर सही देता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। और वो अगर एक क्वेश्चन ये देखो लिखा है लूजिंग 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, अगर वो एक क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दे देता है तो उसका 1 नंबर क्या हो जाता है, कट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आगे वो कह रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कह रहा है कि अगले वाली कंडीशन में देखो हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। और दूसरी वाली कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब वो एक सही आंसर देता है तो उसे 4 मार्क्स मिलते हैं और अवार्ड मिलता है, अवॉर्डेड किया जाता है 4 मार्क्स से, यानी उसे 4 मार्क्स दिए जाते हैं सही आंसर देने पे। और अगर वो रॉन्ग आंसर दे, इनकरेक्ट आंसर देता है तो उसके 2 नंबर क्या कर लेते हैं, काट लिए जाते हैं। देन यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। इस तरीके से सेकंड बारी में इसको वो कितना स्कोर कर रहा है, 50 मार्क्स का टोटल स्कोर कर रहा है। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, यानी कह रहा है कि उसने इस क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन उसने सॉल्व किए या कितने उसके टेस्ट में क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इजीली वे में। आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले राइट आंसर को आप x मान लीजिए, रॉन्ग आंसर को आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम थर्ड पार्ट में, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, ठीक है, नंबर ऑफ राइट आंसर इज इक्वल टू आपका x हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्या आ जाएगा आपको, y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे क्या, x प्लस वाई, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो गए, x प्लस वाई। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन में आप देखोगे राइट के 2x हैं और उसके y हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में आपकी जो इक्वेशंस बनेगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, पहले 40 एंड इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। सेकंड केस में आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू
50, ठीक है। इस तरीके से आपकी 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब आप इनको इजी मेथड से सॉल्व कर लिए, तो मैं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, या आप चाहें तो इसे एलिमिनेशन से, चलो सब एलिमिनेशन से कर रहे हैं तो इसको भी हम एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो कितने ईजिली सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो लिखोगे आप मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। 2 की मल्टीप्लाई आपकी पूरी इक्वेशंस में होगी, ऐसा नहीं है कि इज इक्वल टू के इस तरफ हो। आप पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना 6x आ जाएगा। 2 की जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आएगा। 2 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी इक्वेशन थर्ड जनरेट हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन बनने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बनने के बाद आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन थर्ड से हमने इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे 6x - 2y इज इक्वल टू 80, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो आपकी है वो आपकी क्या है, 4x - 2y इज इक्वल टू आपको 50। यहाँ पे 80 कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप इनको सब्ट्रैक्टिंग करना है तो आपको मैंने बताया नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। देखो आप ये अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 6 में से 4 को माइनस करेंगे आपका 2x आएगा। 80 में से आप 50 को माइनस करेंगे आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 30 यहाँ पे 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में 15, तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया है, 15 निकाल लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में आप वैल्यू रखेंगे, थर्ड में नहीं रख रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख रहे हैं। 3 × x - y इज इक्वल टू 40। यहाँ पे 3 × 15 - y इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो 15 3 कितना है, 45 - y इज इक्वल टू 40। तो -y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 40 - 45। तो -y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से आपको पता चल गया है रॉन्ग आंसर के नंबर कितने, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर यानी 5 है, उसने गलत आंसर दिए हैं, और 15 उसने कितने दिए हैं, सही आंसर दिए हैं। तो टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस को आपने x + y माना है, तो x + y माना है तो टोटल क्वेश्चन x की वैल्यू 15 आई है और इसकी 5 आई है, यानी टोटल क्वेश्चन उसने किए हैं 20 क्वेश्चन उसने वो करे हैं, ठीक है, सॉल्व करे। यानी टेस्ट में उसने 20 क्वेश्चन आपको क्या करा है, दिया है टेस्ट। 20 क्वेश्चंस का उसने टेस्ट दिया है। तो उसने यही बोला था कि हाउ मैनी क्वेश्चंस बोला था उसने, तो हमारे टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगले बार इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, यानी कह रहे हैं प्लेस ए और बी जो हैं एक दूसरे से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, यानी 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में हाईवे में वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, यानी एक कार जो है ए से चलना स्टार्ट करती है और दूसरी कार क्या हमारा बी से चलना स्टार्ट करती है, कहाँ पे,
सेम टाइम पे उसी जगह जिस पॉइंट से अपने ए और बी पॉइंट से हमारा चलना स्टार्ट कर रही है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, यानी कह रहा है कार का जो डायरेक्शन है वो सेम है, जिस तरफ ए कार जाएगी उस तरफ दूसरी क्या है बी कार भी जाएगी, पर क्या है उनकी स्पीड क्या है डिफरेंट है। दे मीट इन 5 आवर्स, यानी कह रहा है कि जो कार है वो आपस में 5 घंटे बाद क्या होती है मिल जाती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, ठीक है, वो कह रहा है कि वो जब क्या करती हैं यदि वो एक दूसरे की तरफ चल रही हों तो दे मीट इन 1 आवर्स, यानी जब वो एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो वो क्या करेंगी 1 घंटे में क्या हो जाएंगे मिल जाएंगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, यानी हमें स्पीड्स क्या बतानी है कार की स्पीड बतानी है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का 4th पार्ट है तो इसे लिख लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू कितने x किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। फिर आप लिखेंगे स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से बात कर रहे हैं हम, पॉइंट बी की बात करेंगे हम, ठीक है। पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चल लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसने वो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था कि अगर वो कार क्या कह रहा है सेम डायरेक्शन में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी क्या करते हैं स्पीड आपस में क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी स्पीड हम क्या करते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पीड में तो क्या डिफरेंस है, तो स्पीड में जो डिफरेंस है उसमें साफ साफ बोल रखा है क्वेश्चन में, आपको साफ साफ बोला था कि वो सेम डायरेक्शन में तो चल रही हैं बट उनकी क्या है स्पीड क्या है डिफरेंट है। तो स्पीड डिफरेंट है तो पहले वाले की स्पीड हमने 5x मान ली क्योंकि आपस में कब मिल रही हैं 5 घंटे बाद मिल रही हैं। तो स्पीड इनटू टाइम आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस होता है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपके 100 किलोमीटर, यानी एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने क्या करना है हाईवे पे कवर करना है, ठीक है। ये पार्ट्स 100 किलोमीटर हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे सिर्फ 5 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, 5 से आप इसे डिवाइड करिए कितना है 20 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप फर्स्ट इक्वेशन आपने बना लिए। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन। ये जो आपका केस था फर्स्ट कंडीशन में था, फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या था जब वो क्या कर रही हैं सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। फर्स्ट केस आपका सेम डायरेक्शन के लिए था। अब आ जाएगा सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस में आपका क्या होगा, सेकंड कंडीशन में आपका क्या होगा जब क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान से सुनिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, एक की x है दूसरी की y है, ठीक है। टाइम दोनों में 1 दे रखा है, 1 आवर्स का दे रखा है कि आपस में मिल जाएंगी। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन के आ गई है, ठीक है। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम इजीली सॉल्व कर लेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ अभी इजीली तरीके से आपके लिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमें लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग कर लो, एडिंग कर लो, आपके लिए बात एक ही पड़ेगी। एक्स भी आपके इक्वल है, वाई भी इक्वल है, जो आपको ठीक लगता है वो कर लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। आप देखो इसमें सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, और ये माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अपोजिट साइन हमेशा कैंसिल होते हैं, सेम साइन आपके जुड़ जाएंगे। 100 में 20 को आपको माइनस करेंगे, आपका 80 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू देखो 2 मल्टीप्लाई में ये कहाँ चल जाएगा डिवाइड में,
80/2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे आपका कितना 40 आ जाएगा। y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर आ गया है, यानी b की स्पीड आपको मिल गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू आप इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है x माइनस वाई की वैल्यू आपकी कितनी है 40 इज इक्वल टू 20, तो x माइनस 40 उधर जाके पॉजिटिव में बदल जाएगा, 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60, तो x की स्पीड आपकी कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर्स। आपकी यहाँ पे स्पीड निकल के आ गई, यहाँ पे x की स्पीड आपको मिल गई है, y की स्पीड पे आपको मिल गई है, ठीक है। यानी ए पॉइंट से जो कार चलना स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो बी पॉइंट से चलना चालू कर रही है उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में 3.6, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूसेस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कह रहा है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, कब, इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, यानी जब हम उसकी लेंथ को क्या कर रहे हैं 5 यूनिट्स कम कर दें, एंड ब्रेथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और उसकी ब्रेथ को कितना बढ़ा दें 3 यूनिट्स बढ़ा दें, ठीक है। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यानी कह रहा है उसके बाद अगर दोबारा से बात कर रहे हो, कंडीशन सेकंड आ गई है अब, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यानी हम क्या करें उसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, यानी 3 यूनिट बढ़ा दें, एंड ब्रेथ को 2 यूनिट्स क्या कर दें कम कर दें, सॉरी ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स क्या कर दें बढ़ा दें, क्योंकि इसमें डिक्रीज का कहीं केस है ही नहीं, ठीक है। दोनों में क्या है इंक्रीजेज ही है, ठीक है। ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें और लेंथ को भी 3 यूनिट अगर हम बढ़ा देते हैं तो एरिया जो है 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी हमें जो रेक्टेंगल की डायमेंशंस हैं उनको हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आप पहले इसकी लेंथ और ब्रेथ मान लीजिए, आप यहाँ पे आसानी से इसकी लेंथ और ब्रेथ को मान लीजिए। हमारा 5th पार्ट है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ को आप क्या मान लेंगे इज y, ब्रेथ को आपने y मान लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम जाते हैं तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल देखो L/B होता है, तो हमने लेंथ को x माना है और ब्रेथ को y माना है, तो यहाँ पे xy हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आ जाते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यानी फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो वो कह रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं लेंथ को 5 यूनिट कम कर दे रहे हैं, लेंथ को हम क्या कर रहे हैं 5 यूनिट कम कर रहे हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो हमारा एरिया जो है वो 9 यूनिट क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं लेंथ में 5 यूनिट्स कम कर रहे हैं और ब्रेथ में 3 यूनिट्स ऐड कर रहे हैं, तो जो टोटल एरिया है वो 9 यूनिट क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। तो हमने टोटल एरिया में से 9 को माइनस कर दिया, लेंथ हमने x ले रखी है, ब्रेथ हमारी y है, y में हम 3 को प्लस करेंगे, एरिया हमारा xy होता है, तो x की जो x में से हमने 5 को माइनस करा, x माइनस 5 ब्रैकेट में क्लोज कर लिया इनको, फिर उसके बाद y प्लस 3, फिर इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, L/B ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। L/B यानी क्या होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हमने 9 यूनिट को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, जैसा हमें फर्स्ट कंडीशन में उसमें बोल रखा है, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की y से मल्टीप्लाई होगी तो xy आ जाएगा, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की 3a से होगी तो प्लस 3x, फिर माइनस की 5 की y से होगी तो माइनस 5y, माइनस 5 की 3 से होगी तो माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर
इज इक्वल टू के उस तरफ और इस तरफ दोनों नंबर एक जैसे होते हैं। एक जैसे का होने का मतलब उनके साइन भी अगर एक जैसे हैं, उनके साइनों में बिल्कुल ज़रा सा भी कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर प्लस का है तो दोनों तरफ प्लस का होना चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस का होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो दोनों आपस में इज इक्वल टू के उस तरफ हम ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो 3x - 5y को मैंने ऐसे ही रहने दिया, -15 को मैंने उस तरफ भेज दिया, ठीक है, -15 को मैंने क्या कर दिया, उस तरफ भेज दिया। तो -15 इधर आके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 - 9 आपका कितना 6 आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बन के आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड के कंडीशन में देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में शॉर्ट में लिख दिया सेकंड, आप इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में हमसे बोलता है वो कि अगर हम लेंथ को और ब्रेथ को दोनों को 2 यूनिट्स बढ़ा दें, लेंथ को भी हमने 3 यूनिट्स बढ़ाया, ठीक है, और ब्रेथ को भी हमने क्या कर दिया 2 यूनिट्स बढ़ा दिया, तो जो हमारा एरिया आ रहा है वो हमारा कितना 67 क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा ही समझाया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी लेंथ में 3 ऐड, यानी लेंथ को भी 3 बढ़ा दिया, ब्रेथ को भी हमने क्या करा 2 बढ़ा दिया है। उसके बाद टोटल एरिया जो हमारा ये है XY, इसमें कितना 67 की क्या हो जा रही है, बढ़ोतरी हो जा रही है, इंक्रीजेज हो जा रहा है एरिया। तो हमने 67 यहाँ प्लस कर दिया है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई लगाएंगे जैसे हम पीछे लगाते हुए आए हैं। x की y से करेंगे तो xy आएगा, x की 2 से करेंगे तो 2x आएगा, 3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और 3 की 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, XY + 67। अभी मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू के उधर कोई भी नंबर अगर आपको इक्वल दिख रहा है, इक्वल का मतलब है कि साइन भी उसके इक्वल हैं, और तो आप उसको इजीली काट सकते हैं, इक्वल टू के इस तरफ कैंसिल कर सकते हैं। तो 2x + 3y, अब आप 6 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 67 - 6 यानी 2x + 3y इज इक्वल टू आपका 61 हो जाएगा। इक्वेशन आपकी यहाँ पे कौन सी आ गई, सेकंड इक्वेशन। आप आगे आपके एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही कर बताए हैं, आप अदरवाइज दूसरे मेथड से करना, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड में आपको मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन एक दूसरे के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप x देखिए और यहाँ पे x देखिए, ठीक है। वेरिएबल x यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, आपको दोनों अपोजिट दिखेंगे, अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। एक 2 है और एक 3 है, एक यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है। तो आप क्या करिए ऐसी कंडीशन में इक्वेशन फर्स्ट को 2 से और इक्वेशन सेकेंड को क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप लिखना मल्टीप्लाई by 2 in equation first and multiply by 3 in equation second, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को आपने किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड 2 से किसको फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन आपको किस फॉर्म में आएगी मैं बता देता हूँ। इस पूरे की आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस पूरे की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6 यानी 6x, 3 या 2 की जब 5 से करेंगे तो -10y, 2 6 जा 12। ये आपकी कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन बन के आ जाएगी। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखिए। आपका ये वाली इक्वेशन है, इसको आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6x प्लस 3 3 जा आपका 9y इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको पता है जब आपको देखो यहाँ पे क्या अपोजिट साइन दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको सेम सेम साइन दिख रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था जहाँ आपको सेम सेम साइन दिखे आप वहाँ पे सीधे सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो आप इस इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन 4 को आप सब्ट्रैक्ट कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आप इनको ऐड करेंगे तो -19y, माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, बट साइन आपका माइनस का ही आता है, ठीक है। अब यहाँ से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 171 आ जाएगा, ठीक है, पर आएगा क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि -183 आपका क्या है 12 से बड़ा है,
ठीक है। आप माइनस से माइनस को यहाँ पे इरेज कर दीजिए। 19y आपका कितना आ जाएगा 171 के इक्वल आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका 19 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस तरफ आके आपका कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। आप इसको 9 बार आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9 आ गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी जो ऊपर वाली यहाँ पे बनाई है हमने, ठीक है। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू एक्स ऐसी रहने दीजिए, माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू आपने 9 निकाली है इज इक्वल टू 6। 3x 9 5 से आपका 45 होता है 6। आप इसको उस तरफ फेंकेंगे भेजेंगे फेंकेंगे कह रहे हैं तो फिर भेजेंगे उस तरफ, तो 6 प्लस आपका कितना 45 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 51। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 51/3 आएगा, यानी आपका कितना है 17 आ जाएगा, ठीक है। आपका x का वैल्यू यानी कितना आ गया 17। आपका यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई है 17। तो आपकी यहाँ पे 17 यूनिट तो आपकी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, और 9 यूनिट्स आपकी क्या हो जाएगी ब्रेथ यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो गया 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आप इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है 3.5 तक के आपके सारे क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिल्कुल प्यार से मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन समेत आपको पूरा ये एक्सरसाइज जो है 3.5 3.1 से लेकर 3.5 तक की अभी तक की सारी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, और इस वाली वीडियो को भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, ठीक है। और इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम 3.6 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।